नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपना प्रोजेक्ट के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो सर्वे अभी होने वाला है, जिसका नाम दिया गया है स्पेशल सर्वे। उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, सारे इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट हम लोग बातें करेंगे और आपको लास्ट में आपको कुछ ऐसे बातों को बताया जाएगा कि जिससे कि आपको अपना प्लॉट वगैरह दर्ज करवाने में काफ़ी आसानी होगा। इवन आपको अगर कोई समस्या हो रहा होगा तो उसके लिए मैं आपको एक नंबर दूंगा जिस पे कि आप संपर्क करके व्हाट्सएप करेंगे उस नंबर पे, जिसमें कि आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा। तो स्वागत करता हूं दोस्तों, मेरा नाम श्याम कुमार है, मैं अपना प्रोजेक्ट का डायरेक्टर हूं और मैं डील करता हूं ज़मीन की खरीद बिक्री में, जिसमें हमारे बहुत सारे प्लॉट एग्रीमेंट वाले होते हैं, काफ़ी सारे रजिस्ट्री वाले प्लॉट होते हैं। ऐसे प्लॉट को हम लोग डील करते हैं पटना में। आप लोगों में से जिन भाई बंधु को प्लॉट की ज़रूरत हो वो संपर्क कर सकते हैं। हम प्रॉपर खतियान से प्लॉट को उठाते हैं और अप टू डेट पेपर होता है, टोकन पे कब्जा होता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारा काम का तरीका है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बिहार में 20 अगस्त मतलब आज ही के दिन से ये स्पेशल सर्वे शुरू हुआ है। 534 के आसपास टोटल हम लोगों का जो मौजा है, जिसमें कि हम लोग ये अंचल 534 अंचल है, जिसमें कि ये कार्य स्टार्ट हुआ है। 5000 से ज़्यादा गांव इन्वॉल्व है इसमें, जहाँ पे कि ये सर्वे होने वाला है। अब इस सर्वे में होना क्या है? इस सर्वे में सबसे पहले एरियल होता है कि जो ऊपर सैटेलाइट से आपके सारे प्लॉट का ऑलरेडी सर्वे किया हुआ है। दूसरा है कि कुछ आधुनिक यंत्र होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि 3 डंडों वाला कोई एक मशीन है और रोड किनारे वो देख रहे हैं प्लॉट्स वगैरह को, आपने कई बार देखा होगा। तो वो एक मशीन है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम तो पता नहीं है, बट वैसा मशीन आपने देखा होगा। उसमें एक बार में 50-100 प्लॉट का ब्यौरा ऑटोमेटिक आ जाता है। इन दोनों मेथड से एक डिटेल, हर गांव का एक डिटेल नक्शा तैयार किया जा रहा है, खतियान तैयार किया जा रहा है और उसका मिलान किया जा रहा है आपके जो आधिकारिक, जो आपके प्लॉट्स का जो पेपर है। जैसे अगर आपने खरीद रखा है तो आपके पास डीड होगा, डीड मतलब केवाला या रजिस्ट्री पेपर वो होगा, या अगर आपका खतियानी चलता आया है तो उसके प्रूफ आपके पास होंगे। जैसे जमाबंदी होगा या फिर आपके पास बंसावली वगैरह होगा, खतियान होगा। तो वो सारे डिटेल इस सर्वे में किया क्या जा रहा है। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि सर्वे की आवश्यकता क्या पड़ गई, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि ये सर्वे की मतलब इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया। पहले से भी तो खतियान था। तो भाई मैं आपको बताऊं, पिछला जो मेन सर्वे हुआ था वो आज से 114 साल पहले हुआ था। अभी चल रहा है 2024, 114 आप घटाइए, लगभग 1910, 1908, 1912 के आसपास सर्वे हुआ था, जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे बोला जाता है, CS सर्वे। आपने कभी नक्शा भी मंगाया होगा तो उसमें देखा होगा CS सर्वे लिखा हुआ होता है। अब इतने दिनों के बाद क्या हुआ, बहुत सारे मौजा का खतियान फट गया है, या यूँ कहें भू माफियाओं के द्वारा फड़वा दिया गया है, जिससे कि पता न चले कि कौन किसका ज़मीन है। उसके बाद काफ़ी सारा जो खतियान फट जाने के कारण और जो बचे हुए भी है खतियान का पेपर, वो बिल्कुल रद्दी के अवस्था में पहुंच चुका है। चूँकि डिजिटलाइजेशन का दौर है, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज कि मैं अपना जो काम करता हूँ उसी बीच में से 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल करके ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि पूरा मैटर को समझें और ज़मीन से रिलेटेड जो गंभीर समस्याएं हैं, जो गंभीर चैलेंजेज हैं, उसको क्लियरली समझें और सॉर्ट आउट करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो संपर्क करें, सीधा साधन है। तो अभी आपको क्या करना है कि जितने भी खतियान वगैरह हैं उन सभी को डिजिटलाइजेशन के द्वारा जोड़ा जा रहा है। सारी चीज़ें सर्वर पे आ जाएंगी, सारी चीज़ें आपके मोबाइल पे आ जाएंगे, कौन सा प्लॉट किसका खतियान का है, किस ज़मीन मालिक का है। तो अभी क्या है कि लाखों केस पेंडिंग है हमारे हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट वगैरह में, बहुत सारे ज़मीन से रिलेटेड केस पेंडिंग है, जिसमें कि फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। और दिनों दिन जो खतियान का चैलेंजेज आ रहा था, इस कारण से संख्या में भी बढ़ोतरी देखा जा रहा था। तो अभी आप यूँ माने कि सारे चीज़ों को क्लीन किया जा रहा है, साफ़ सुथरा किया जा रहा है। जो असली ज़मीन मालिक हैं उनके नाम पे ज़मीनों को किया जा रहा है। कोई मतभेद हो रहा है या कुछ हो रहा है तो शिविर में
हर तरह के कर्मचारी उपलब्ध हैं, जहाँ भी शिविर लग रहा है आपके गांव में वहाँ सभी लोग उपलब्ध हैं। आप बेहिचक होकर के उनसे संपर्क करें। अगर उनका संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे हमें एक बार व्हाट्सएप करें और हमसे मांगें कि आपका कौन सा गांव है, कौन सा पंचायत है, किस जिला में पड़ रहा है। मैं आपको उसका कंप्लीट 3-4 अधिकारी का फ़ोन नंबर आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दूंगा। तो इस तरीके से आप अपना प्लॉट वगैरह को दर्ज करवा सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा, अगर नहीं कराया तो भाई साहब अगर नहीं कराएं तो आप एक ऐतिहासिक इवेंट मतलब 100 सालों के बाद ये बन रहा है खतियान, इसमें से आप चूक जाएंगे। इसके बाद आपका आगे का जो रास्ता होगा खतियान में डलवाने का, वो रास्ता थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपको मतलब सरकार ने तो प्रोविज़न दिया है कि अगर कुछ चूक होता है तो आप उसको फिर सही करवा सकते हैं, लेकिन काफ़ी दिक्कतों वाला होगा। तो एक साधारण सा सजेशन यही है कि आप जहाँ कहीं भी हैं थोड़ा समय निकाल करके अपने प्लॉट को, जो तिथि आपका तय है गांव वगैरह में, उस तिथि को आप प्रेजेंट रह करके अपना काम करवा लें। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भी आ सकता है कि मैं तो भाई बिहार में हूँ ही नहीं, मैं तो बिहार के बाहर हूँ या देश के बाहर हूँ। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी आप ऑनलाइन के ज़रिए ये सर्वे में अपना कर सकते हैं। सरकार आपको प्रायोरिटी भी दिया जा रहा है, जैसा कि हमारे जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी बताया कि इसमें जो NRI वगैरह है उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन में। तो आप बेहिचक होकर करके आवेदन कर सकते हैं और अपना जो प्लॉट वगैरह है वो खतियान में देख सकते हैं कि हमारा क्या एराजी दिखाया जा रहा है, रकबा क्या है ये दिखाया जा रहा है। तो आप लोगों से एक बहुत क्लियर शब्दों में मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आप ये ना देखें कि हमारा एक दिन एब्सेंट हो जाएगा जॉब, हमारा सैलरी कट जाएगा, ये सब बिल्कुल भी ना देखें। आपको ये काम करवा लेना चाहिए। अगर आपके नाम पे ज़मीन है, आप लैंड होल्डर हैं, तो आपके नाम पे खतियान होना चाहिए। और यूँ माने ना कि ये करवा लेने के बाद आपका ज़मीन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जो भी समस्याएं आपको आना होगा अभी आएगा, उसको अभी आप सॉर्ट आउट कर लेते तो आगे के लिए आपका ज़मीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ करें। और जिन लोगों ने अभी तक प्लॉट नहीं लिया है, उनके नाम पे कोई भी ज़मीन नहीं है, तो उनके लिए ये काम नहीं है। जिनके नाम पे थोड़ा भी ज़मीन है उनके लिए सर्वे में पार्टिसिपेट कर करके जो रिलीवेंट फॉर्म है उसको भर लेना है, भर करके वहाँ पे सबमिट कर देना है अपने दस्तावेज का फ़ोटोकॉपी लगा करके। और इन केस अगर आपको किसी तरह का समस्या आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप करें। हमसे जो हमारा आधुनिक जानकारी होगा, जो लेटेस्ट जानकारी होगा, वो हम आपको वहाँ पे प्रदान कर देंगे। और जिन भाइयों को ऐसा लगता है कि पटना में साफ़ सुथरा प्लॉट मिलने में काफ़ी दिक्कत होता है, हमारा बजट कम है, हमारा बजट 8 लाख ही है, 7 लाख ही है, 6 लाख ही है, वो सब भाई लोग भी अपने को संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास सस्ता रेट का भी प्लॉट होता है और सोसाइटी वाले और अच्छे लोकेशन का महंगा प्लॉट भी होता है। हर तरह के लोगों के लिए, ज़रूरत के लिए अलग अलग हमारे पास प्लॉट है। तो ये सब बातें रखते हुए मैं लास्ट में आपको जो मैंने बताया था कि लास्ट में मैं आपको कुछ डिटेल्स दूंगा। आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, किसी तरह का आपको समस्या आ रहा है, आप उस नंबर पे हमें हाई करें, हमें भेजें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें। जब कभी आपको प्लॉट लेना हो या प्लॉट से रिलेटेड कोई तरह का समस्या आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोगों से बातें करें। मैक्सिमम केसेज में क्या हुआ है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर ना करें। इस मैटर को उतना ही तवज्जो दें जितना कि आपके अदर वर्क हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आपको अपना ही ज़मीन लेने में काफ़ी मशक्क़त आएगा, क्लेम लेने में काफ़ी मशक्क़त आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चूँकि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, तो हमारा टॉपिक, हमारा जो बोलने का है स्टाइल और जो वीडियो रिकॉर्ड करने का, ये सीधा टू द पॉइंट होता है। बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह कर नहीं पाता, समय का पाबंदी होता है। उसी में से 10 मिनट बैठ करके ये रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप लोग ध्यान दें, आगे भी फ्यूचर में मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि आप लोग अवेयर होते रहेंगे। और जो भी आपका प्रश्न वगैरह है वो आप कमेंट सेक्शन में डालें, लेकिन मैं आपको राय देता हूँ कि कमेंट से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप करने पे क्या है, चीज़ें फास्ट हो जाता है। कमेंट में जब मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगा, देखूँगा कमेंट, तो फिर रिप्लाई करूँगा। और व्हाट्सएप पे करेंगे तो आप क्या हमसे चैट भी कर सकते हैं,
और जो भी आपका मन में दुविधा होगा वो सब डिस्कशन भी कर सकते हैं। इसी के साथ ये मैं वीडियो अभी समाप्त करता हूँ। दोस्तों, आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फ्यूचर में भी सारे वीडियो आप देखा करें